क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15। अब ये जो बहुपद दिया गया है इसमें बिल्कुल जो बीच वाला टर्म होता है यानी बीच वाला पद जो x के रूप में होता है या x का गुणांक होता है या जो भी चर रहता है उसका गुणांक होता है वो बिल्कुल इसमें गायब है। तो इसमें भी हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो स्टेप होते हैं वो लिखते क्या होते हैं, दिए गए बहुपद बराबर क्या मानेंगे अपन, 0। तो टी स्क्वेयर माइनस 15 बराबर 0, सबसे पहले स्टेप। ठीक है। अब देखो इसमें एक तरीका करने का, 9th में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। यदि हम इस बहुपद को ऐसा कर दे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो देखो पहले वाले का एक का तो वर्ग है लेकिन दूसरे वाले पार्ट का वर्ग नहीं है, तो इसका वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि वर्ग बन जाए। तो ये कब वर्ग बनेगा, देखो हम जानते हैं कि यदि √15 का गुणा अपन √15 में करेंगे तो कितना आता है, 15 ही आता है। हम ऐसा जानते हैं ना कि √15 का गुणा √15 में करते कितना होता है, 15 ही होता है। जैसे अब यहाँ रूट की घात कितनी हो गई, 1, और यहाँ भी √15 की घात कितनी है, 1। और हम जानते हैं यदि आधार समतुल्य घातें क्या होती है, आपस में जुड़ती है। मतलब √15 की घात कितनी हो गई यहाँ पर, 2 बराबर 15। तो मतलब 15 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, √15 का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस √15 का वर्ग बराबर 0। अब ये क्या हो गया, फॉर्मूले के रूप में हो गया। क्या होता है 9th में फॉर्मूला, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारा 9th का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई है, टी, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 15, √15। तो रखो ए का मान कितना है, टी, प्लस बी का मान कितना है, √15, फिर ए का मान टी माइनस बी का मान √15 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0। तो t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 बराबर 0। प्लस का √15 क्या हो जाएगा, माइनस का √15, और माइनस का √15 क्या हो जाएगा, प्लस का √15। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, या करके लिखेंगे इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या होगा इसका आंसर, प्लस माइनस के अंदर √15, क्योंकि हम इसको हम साथ में लिख सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का √15, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा प्लस माइनस साथ में देता है। अब क्या करना अपने को, अतः क्या लिखेंगे अपन, अतः शून्यक माइनस √15 व प्लस √15 होंगे। अब क्या करना अपने को, जांच, और जांच में हम क्या जानते हैं, पहला वाला मान क्या होता है, अल्फा का। तो अल्फा बराबर माइनस √15 और बीटा बराबर प्लस √15। सबसे पहली स्टेप क्या निकालते हैं अपन, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी बहुपद की, क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15। तो ये a की वैल्यू है और ये c की, b की वैल्यू इसमें है नहीं क्योंकि b वाला बीच वाला होता है, तो b का हम क्या मान लेंगे, 0। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √15, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का √15, माइनस b की वैल्यू इसमें है ही नहीं बीच वाला वैल्यू, तो क्या मान लेंगे, 0। और a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, माइनस √15 में से √15 कितना बचेगा, 0। 0 का भाग 1 में कितना आएगा, 0। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे अपन, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू माइनस का √15 और बीटा की वैल्यू प्लस का √15। c का मान कितना है, माइनस का 15 बटे में 1। ठीक, तो देखो √15 गुणा √15 में कितने हो जाएगा, 15, और ये माइनस 1 का भाग 15 में माइनस 15 बार जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 15 बराबर 15। ठीक है, यानी कि जांच भी हमारी सही, मतलब हमारे शून्य सही है। क्या है, 3x का वर्ग माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले स्टेप क्या मानना, दिए गए बहुपद के बराबर 0।
और ये रफ कार्य में करना सेकंड स्टेप में। क्या करना, लास्ट वाले का आगे वाले में गुणा, तो -4 का गुणा 3 में कितना हो गया, -12। बीच में कितना है, कुछ नहीं तो -1। -1 के हमें ऐसे फैक्टर करने जो जोड़ने या घटाने पर कितना है, -1 का, लेकिन गुणा करने पर कितना है 12। तो 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 चौके 12 और 4 एकम 4, यानी 3 और 4 दो ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका यदि हम गुणा करेंगे तो 12 आ सकते हैं, और जिनको यदि जोड़ते हैं घटा तो कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। पर हमें लाना क्या है, -1। -1 कब आएगा, जब -4 में से +3 का 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -4 का गुणा 3 में करते तो कितना आता है, -12। ये हमें रफ कार्य में करना है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3x का वर्ग प्लस का 3x माइनस का 4x और -4 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, दो दो संख्या जोड़े बना लो। इस जोड़े में इसका कॉमन आ रहा है 3x, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1, और यहां से क्या कॉमन निकल रहा है 4। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का गुणा माइनस में प्लस 4 एकम 4 बराबर 0। x प्लस 1 फिर कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया 3x और यहाँ पर -4 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 या 3x -4 बराबर 0। प्लस का 1 क्या हो गया, माइनस का 1, या माइनस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और 3 कहाँ जाएगा बटे में, तो 4/3। अतः शून्यक -1 व 4/3 होंगे। अब क्या करेंगे अपन, जांच। जांच में क्या करते हैं अपन, पहला वाला मान क्या मानते हैं, अल्फा। तो अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3। सबसे पहले निकालते हैं अपन शून्यकों का योग। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बहुपद क्या दिया हमारे पास, दिया हुआ 3x का वर्ग -x -4। ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू 4/3, माइनस b का मान कितना है, माइनस का 1, a का मान 3, बटे में कुछ नहीं, बटे में 1, 3 और 1 का एलसीएम 3। 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, माइनस से माइनस कैंसल, 1/3। -3 में से प्लस का 4 कितना बचेगा, प्लस का 1 बटे में 3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3। इसके बाद क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, -1, बीटा का मान 4/3, c की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4, a की वैल्यू 3, तो -4 एकम 4 बटे में 3, -4 बटे में 3, तो माइनस से माइनस कैंसल, 4/3 बराबर 4/3। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। ठीक है।